अयोध्या छोड़ करके प्रथम रात्रि भगवान तमसा तीर पहुंचते हैं। रात्रि वहां विश्राम किया। सभी अयोध्या वासियों को वहां सोता हुआ छोड़ करके सुमंत्र जी को लेकर के भगवान श्रृंगवेर पहुंचते हैं। श्रृंगवेर में भगवान के सखा निषाद राज को पता चलता, निषाद राज आता है, नगर में ले जाने का प्रयास करता, लेकिन भगवान कहते हैं कि पिता की आज्ञा है 14 वर्ष तक वनवास, नगर गांव में नहीं जाना, कंदमूल फल खा करके 14 वर्ष तक वनवास बनना है। भगवान एक वृक्ष के नीचे वहां पर विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी ने यहाँ निषाद राज को लक्ष्मण गीता का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और आज भगवान प्रातःकाल उठे और बड़ का दूध मंगा करके अपने बालों को जटा के रूप में परिवर्तित करते हैं। सुमंत्र जी को वहां से विदा करते हैं और निषाद राज से कहा कि आप हमें गंगा पार कराओ। भगवान निषाद राज को लेकर के और गंगा मैया के तट पर पहुंचते हैं। आनंद कंद भगवान की जय हो। अब निषाद राज को लेकर के भगवान गंगा के तट पर पहुंचते हैं। अब निषाद राज को जब लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण गीता का उपदेश दे रहे थे तो रात को केवट सुन लेता है। और एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं निषाद राज, तो केवट ने इनके प्राण बचाए। तो निषाद राज कहता मांगो क्या वरदान चाहिए। केवट कहता कि जब समय आएगा तब मांग लूंगा। आज वही केवट कहता कि आज घाट पर केवल मेरे एक ही नाव रहनी चाहिए, इसके अलावा किसी की नाव नहीं रहनी चाहिए। आज एक ही नाव घाट पर। और भगवान आए और भगवान आकर के केवट भैया से कहते हैं केवट भैया नाव लेकर के आओ। केवट से कह रहे बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान कह रहे केवट भैया नाव लेकर के आओ। केवट कहता नहीं लाऊंगा। और गोस्वामी जी लिखते हैं अज मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम में चरण कमल रज कहूँ सब कहि, चरण कमल रज कहूँ सब करनी, मानुष करनी मुरि कछु अहि, मानस करनी मोहि कुछ अरनी, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम में जाना। भगवान कहते केवट नाव लेकर के आओ। केवट कहता नहीं लाऊंगा। बोले क्यों नहीं लाएगा? तो बोले मैं आपके मरम को जानता हूं। क्या कहता है केवट? कहि तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि जिनके मरम को ब्रह्मादिक विष्णुदिक देवता नहीं जान पाए, तू इनके मरम को कैसे जान गया? नाव लेकर के आओ। केवट कहता नहीं लाऊंगा। केवट कहता छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। हाँ कहीं उड़ा दीजिए वाह बालाजी महाराज, ठंडा हो जाओ लग रहा है। हाँ फिर आ जाओ, आपने गूदड़ो आ जाओ, खी बात बने। केवट कहता कि मैं आपके मरम को जानता हूं। कहे तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी ने कहा भाई तू कौन सो मरम जाने? तो केवट कहता है कि महाराज मैंने सुना है आप जब जनकपुर जा रहे थे आपके पांवों में जादू है, आपके पैरों में जादू है। बोले क्या? कि आपका चरण से एक पत्थर की शिला को छुआ, वो नारी बन गई। महाराज मेरे तो एक ही नाव है,
और एक घरवाली इस नाव से उसका गुजारा करता हूँ। अगर आपके चरण छूते ही है नाव भी नारी बन गई तो एक को तो पालन हो रहे गुण दो दो को कड़ा सु करुणा। दो का मैंने कैसे? सुना है आपके चरणों में जाने बात क्या, कीजिए करुणा कृपा निधि मुझ दीन संग ये गात क्या। यही मेरा रोजगार है, रोजगार की प्रभु जात क्या, कीजिए करुणा कृपा निधि मुझ दीन संग ये जात क्या। अरे मेरी जावे नाव उड़ाई रोवे बच्चे और लुगाई, मेरी जावे नाव उड़ाई रोवे बच्चे और लुगाई। प्रभु जी साची बताओ विचारी है क्या, भगवान साची बताओ विचारी है क्या। भगवान साची बताओ विचारी है क्या, प्रभु जी साची बताओ विचारी है क्या। भगवान साची बताओ विचारी है क्या, प्रभु जी साची बताओ विचारी है क्या। केवट भैया कहता मैं आपके मर्म को जानता हूं, मेरे एक नारी है इस नाव से उसका पालन करता हूं। अगर आपके चरणों से ये नाव ही नारी बन गई तो दो दो का कैसे गुजारा करूंगा, इसलिए मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। मांगे नावन केवट आना, केवट श्राप मना कर देता है। भगवान ने कहा अरे भैया तू वही कर जिसमें तेरी नाव नहीं जाए, लेकिन हमको पार उतार दे। केवट कहता तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहिरा, तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहिरा, कैसे बेटा हूँ तो है नाव में। तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहिरा, तेरे जादू तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहिरा, कैसे बिटा हो तो है नाव में। तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहिरा, कैसे बिटा हो तो है नाव में। अरे मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, तेरे छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। ओ डर लागे मोरे राम, कैसे बैठाऊं तो है नाव में। वो सबके तारण हार कर दो मेरा बेड़ा पार, तुम हो सबके तारण हार कर दो मेरा बेड़ा पार। सुनो सुनो जी सरकार, कैसे बैठाऊं तो है नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, ओ डर लागे मोरे राम, कैसे बैठाऊं तो है नाव में। एक पत्थर से बन गई नारी, एक पत्थर से बन गई नारी। ये लकड़ी की है नाव बेचारी, लकड़ी की है नाव हमारी, लकड़ी की है नाव हमारी, लकड़ी की है नाव हमारी। चलता उससे रोजगार पालो मेरा
कैसे बिठाऊं तोए नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, ओ डर लागे ओरे राम, कैसे बिठाऊं तोए नाव में, कैसे बिठाऊं तोए नाव में, कैसे बिठाऊं तोए नाव में। केवट कहता है कि प्रभु आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा, नाव नहीं लेकर के आऊंगा। भगवान कहते हैं केवट भैया तू वही कर जिससे तेरी नाव नहीं जाए। केवट कहता है कि पहले चरणों को धुलवाना पड़ेगा, आपके चरणों को धोएंगे पहले, उसके बाद हम नाव में बिठाएंगे आपको। केवट भैया कठोता मंगाता है और कठोता मंगा करके महाराज भगवान के चरणों को धो रहा है। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा चित ही जानकी लखन। ये केवट कौन था? पिछले जन्म में ये कछुआ था केवट। जब भगवान क्षीर सागर में शयन करे थे तो भगवान के चरणों के पास ये कछुआ आता छूने के लिए, लक्ष्मी जी दूर भगा देती पानी से। तो आज महाराज वही कछुआ केवट बन करके आया। आज भगवान मानो कहना चाह रहे जानकी लखन एक चरण पर तुम्हारा, लखन एक चरण पर जानकी का अधिकार, लेकिन आज दोनों चरणों पर आज केवट का अधिकार होगा और तुम दोनों देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आज कुछ नहीं कर पाओगे। केवट आया और कठोता मंगा करके भगवान के चरणों को धो रहा है, रगड़ रगड़ करके। महाराज अब एक चरण को कठोते में रखे, एक चरण बाहर, फिर उसको धोया, फिर उस दूसरे को रखे, फिर वापस, तो फिर दूसरे के मिट्टी लग जाए। भगवान कहते कि अरे केवट भैया क्या करो, जल्दी से हमें पार लगाओ। कि प्रभु आपके चरणों से दिक्कत नहीं है, चरणों में जो रज लग रही है ना, इससे बड़ी दिक्कत है। अब एक को रखे अंदर धोए और धो करके वापस धोए पैर को बाहर रखे तो उसके पास ही मिट्टी लग जाए, फिर दूसरा धोए। तो महाराज केवट कहता है प्रभु इन मिट्टी से बड़ी दिक्कत है हमें, रज से। तो भगवान बोले कि केवट भैया फिर तो 14 वर्ष तक तो चरण धोते रहे, हमारा तो 14 वर्ष का यही समय निकल जाएगा, पूरा यही पूरा हो जाएगा समय। तो बोले क्या करें कि प्रभु दोनों चरणों को आप एक साथ कठोते में रखो। भगवान दोनों चरणों को कठोते में रख करके अब भगवान छोटा सा, अब जैसे गिरने लगे तो भगवान राम कहते हैं केवट गिरे गिरे। केवट कहता कि हमारी खोपड़िया पकड़ लो, हमारा मस्तक पकड़ लो। भगवान उस पकड़ करके केवट चरणों को धो रहा है। अब लक्ष्मण जी को बड़ा जल्दी क्रोध आता। लक्ष्मण जी कहते अरे अब तो पार लगा। बोले नहीं लगाऊंगा, जो पहले आया पहले उसको पार लगाऊंगा। केवट चरण धोता और भाग करके गांव में जाता, अपने परिवार वालों को चरणामत दे रहा, ले ले चरणामत। फिर आता, फिर चरणों को धो रहा, गांव में सबको जा जा करके घर घर जा करके चरणामत बांट रहा है। अब लक्ष्मण जी इधर धनुष बाण निकाले, अरे केवट पार लगाता नहीं लगाता। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं, आज तो हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलने वाली। अरे जो पहले आया उनको पार लगाऊंगा या आपको पार लगाऊंगा? तो लक्ष्मण जी कहते कि पहले तो हम ही आए, हमारे से पहले और कौन आ गया यहाँ पर? तो केवट कहता कि आपको नहीं दिखाई दे रहे, राम जी को दिखाई दे रहे हैं। पहले कौन आया? आज केवट कहता कि हमारे पूर्वज जितने भी पितर है पहले उनको बुला करके पहले उनको पार लगाऊंगा। भगवान का सबको चरणामत दे करके उनको संसार से पार लगाऊंगा। बेचारा खड़े खड़े कहीं कहीं बने बने पसर क्या, सबको बुलाया केवट, आओ चरणामत ले, चरणामत ले। सबको महाराज पार लगाता केवट। और अब महाराज केवट स्वयं चरणामत लेकर के और भगवान को कहता है कि प्रभु अब आप पद पखार जलपान करे, आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुनः मुदित गयहु लेहि पार। केवट भैया अब इधर महाराज भगवान राम को कहता है कि प्रभु आकर के विराजिए। पहले भगवान राम ने जानकी जी को चढ़ाया, फिर राम जी और फिर लखन लाल जी। केवट भैया नाव में बैठता है और भगवान को बिठा करके और केवट नाव चला रहा है और मन में खुशी के गीत गा रहा है। और मेरी नैया में सीताराम
ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीतारा। गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया, धीरे बहो रे, धीरे बहो रे मैया, धीरे बहो रे। मेरी नैया में, जय हो। मेरी नैया में सीतारा। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और केवट भैया नाव को लेकर के बीच गंगा में पहुंचता है। और गंगा में, अब ध्यान सुनने के बाद केवट भैया नाव को ले जाता बीच में, और बीच में ले जाकर के जोर से नाव को घुमाता है। भगवान राम कहते हैं अरे केवट भैया बड़ा डर लग रहा, धीरे चलाओ नाव। जोर से घुमाता केवट। भगवान कहते हैं कि भैया बहुत डर लग रहा, धीरे चला तेरे नाव को। तो आज केवट कहता है, बेटा केवट कहता है कि प्रभु आप भी हमें 84 लाख योनियों में खूब भटकाते हो, खूब चक्री कराते हो, तब डर नहीं लगता हमको। आज थोड़ा सा घुमाया उसमें आप डरने लग गए। और केवट महाराज ऐसे भगवान से आनंद लेता हुआ गंगा मैया के पार कर रहा है। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीतारा, हे गंगा मैया धीरे बहो। ये सब है। धीरे बगोरी मैया, धीरे बगोरी, धीरे बगोरी मैया, धीरे बगो, धीरे बगोरी मैया, धीरे बगोरी, धीरे बगोरी मैया, धीरे बगोरी। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में सीतारा। गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। बड़े भाग्य से अवसर आया, बड़े भाग्य से अवसर आया। बहुत दिनों से ये अवसर आया। बहुत दिनों से अवसर आया। चरण धोई चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। ओ मेरे बिगड़े बना दिए काम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरे बिगड़े बना दो प्रभु काम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मोरी मैया, धीरे बगोरी, धीरे बहो मोरी मैया, धीरे बगोरी। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। इनके हवाले करके नैया, इनके हवाले करते नैया। बन जाएंगे ये तो खेवैया, बन जाएंगे ये तो खेवैया। इनके हवाले कर दो नैया, इनके हवाले कर दो नैया। बन जाएंगे ये तो खेवैया। बन जाएंगे ये तो खेवैया। ओ मेरा कर देंगे, मेरा कर देंगे, मेरा कर देंगे मेरा पार, हो गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बगोरी
बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। आज केवट भैया नाव को घुमाता हुआ भगवान को गंगा पार कराता है। गंगा से जैसे पार किया और केवट भैया को आज मां जानकी पियहि की सिय जान निहारे मन मुदरे मन मुदित उतारे। आज रत्न जड़ित मुद्रिका निकाल करके जानकी जी ने भगवान राम को दिया, राम जी ने केवट को दिया। और केवट कहता है कि प्रभु नाथ आज में काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दाता। प्रभु मैंने आज क्या नहीं पाया है, आपकी कृपा से आज सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है। प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आपके चरणों की केवल भक्ति मुझे आप चाहिए। और प्रभु केवट कहता है प्रभु वैसे आपकी जाति ने मेरी जाति एक ही है, मैं आपसे क्या लूं। लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आया, अरे तुम्हारी जाति और भगवान की जाति एक कैसे हो गई, तुम केवट हो। केवट भैया कहता प्रभु हम अपनी जाति एक ही है, क्योंकि धोबी सेना धोबी ले नाई सेना नाई ले देकर मजूरी नात जात को न बिगाड़िए। प्रभु आपका काम पार उतारना और मेरा काम भी पार उतारना, जाति दोनों एक ही है। लक्ष्मण जी कहते कैसे जाति, तो केवट भैया कहता कि इनका काम भी पार उतारना मेरा काम भी पार उतारना, बस फर्क इतना कहे मैं गंगा मैया से पार लगाता हूं और ये संसार भव सागर से पार लगाते। बात केवट कहता कि प्रभु आज मैंने सब कुछ पाया है, चारों पुरुषार्थ मुझे मिल गए। और फिर केवट कहता है मैं रहता गंगा तट पर हूं, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा का केवट हूं, तुम भवसागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो, केवट कह रहा कि मैं गंगा तट का केवट हूं, तुम भवसागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो, अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भवसागर से पार करा देना। मुझे भवसागर से पार करा देना। केवट भैया प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति गाता है और मां जानकी जी वहां से महाराज गंगा मैया को प्रणाम करती है। और गंगा मैया को प्रणाम करके जानकी जी कहती है कि कहे गंगा मां प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आय, पूजहि सब मन कामना सुजस रहई जग छाय। आज मां जानकी गंगा मैया से प्रार्थना करती है प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आए। मैं अपने देवर सहित भगवान प्रभु के सहित 14 वर्ष का वनवास काट करके मां आकर के आपकी पुनः स्तुति करूंगी, आपकी वंदना करूंगी। आओ केवट प्रसंग को यहीं विश्राम देते हुए 15 मिनट में पूरा भरत चरित्र श्रवण करके और फिर कथा को विश्राम देंगे। फटाफट भरत चरित्र। वैसे महाराज श्री राम कथा में जो सबसे बड़ा सुंदर प्रसंग है वो हमारा भरत चरित्र, लेकिन समय अभाव है क्योंकि कल हनुमान जी महाराज की परसों स्थापना हो रही, तो कल सुंदरकांड की कथा गानी है, तो संक्षेप में ही हम भरत चरित्र को श्रवण करके और फिर कथा को विश्राम देंगे। आओ 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हुए हरे रामा रामा राम